प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अशोक है और मैं महाराष्ट्र से आता हूं और पालघर जिला है मेरा, डिस्ट्रिक्ट है तलासरी तालुका, वहां से मैं आता हूं। और मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं कि मैं जब बाइबल कॉलेज होने से पहले मैं जब घर पे था तो मेरे अंदर जब आने से पहले बहुत सी ऐसे मेरे साथ आई परेशानियां कि मैं नहीं जाऊं, कि भाई सर को 2018 से या 19 से मैं देखता हूं। तो जब मैं देखता था तो उस टाइम लॉकडाउन था कि चर्चिस बंद हो गए थे, जैसे कोरोना वायरस आया था चर्चिस बंद हो गए थे, तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हम लोग घर पे थे, तो हम दूसरी जगह कलीसिया में दूसरी कलीसिया में हम जाते थे, तो हम लोग उससे जुड़े थे। तो जब कलीसिया बंद होगी, सब जगह पर कलीसिया बंद होगी, तो हम लोग घर पे बैठे रहे। तो वहां पे ऑनलाइन दानिराज सर ऑनलाइन आते थे यूट्यूब पे। तो पहले तो मैं सुनता था तो ऐसा लगता कि भाई बहुत कड़क टीचर है। तो अपन जब बाइबल में पढ़ते तो मरकुस यानी उत्पत्ति में ऐसा, तो यीशु तो प्यार करते हैं, यीशु तो एकदम प्रेम वाली 2 मछली और ऐसे बहुत सारे वचन जो अपने को प्रभु हमें पाप भी थे और हमको पाप से मुक्त किया और हमें अच्छा रास्ता दिखाता है, हमको बीमारी अच्छा करता है, ठीक कर देता है, हमारे कुछ कर्जा रहता है, सब कुछ जब प्रभु में आते तो अपने को सब कुछ ठीक होता है। ऐसे पास्टर से सुनते थे और ऐसे ही शिक्षा हम ले थे। तो हमको क्या लगता था कि भाई ये कौन सा है, ये कौन सा पास्टर है जो हमेशा डांटता है, हमेशा वचन को अलग तरीके से पेश करता है। परख नहीं थी, समझ नहीं थी, तो हम लोग नहीं सुनते थे और सुन भी नहीं पाते। हमको हमारे कान जो ऐसे थे कि हम लोग जैसे है ना मीठा मीठा खा के हमको खट्टा नहीं अच्छा लगेगा, तो हम लोग समझते नहीं थे ऐसा। तो उससे अच्छा बेहतर क्या है कि भाई अभी सब तो बने, तो उससे अच्छा सुनो कि अपना टाइम पास भी होता है और मजा भी आता है। जैसे प्रकाशित वाक्य का उसमें जो है ना महा जो परमेश्वर 7 वो जो आने बहुत से ऐसे जो अद्भुत पढ़ने में भी अपने को डर लगता है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और उस टाइम कोरोना भी था, तो सही में परमेश्वर के अंतिम समय का नजदीक है, तो और डर आता था। तो जब पास्टर डैनियल सर जो कट टू कट बाइबल का जो स्टडी देते थे ना, तो हमको इतना डर आता था कि हम लोग बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना में बैठते थे रोज। लेकिन फिर हमारा अपने आप ऐसा हमारा मन लगा कि भाई जो भी है सही है, ऐसा सुनते रहो। और अच्छा हो परमेश्वर ने कि लॉकडाउन लाया। अगर लॉकडाउन नहीं रहता हम लोग नहीं सुन पाते और वीडियो तो देख भी नहीं पाते हम लोग। और परमेश्वर का धन्यवाद, तो लॉकडाउन हुआ कि हम लोग सुन सके, हमारे कान उनको सुन सके। काफी लोग अभी हैं जो कान नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वापस खुला है, तो इसलिए वो सुन नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम लॉकडाउन में इनको सुन पाते और हमारा मन इनको सुन पाया। यही है कि आज लोग सुन नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि भाई क्योंकि वो लोग बाइबल पढ़ते नहीं है और जो पढ़ाने वाला होता है वो उसको सही से सिखा नहीं पाता है, क्योंकि वो उसको एक ही, जैसे ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसको एक ही पहलू दिखाते हैं, दूसरा वाला नहीं दिखा पाते हैं। तो कोई भी अगर जो बड़ा जो पहला सिक्का वाला दिखाया होगा ना, तो वैसे ही लेके चलेगा। कितना भी उसको अपन बोलेंगे ना कि भाई ये उल्टा भी करके देखो, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। और वो अपना जैसे ना खुद मन बना के रखती कि भाई मैं कभी नहीं बदलूंगा, कितना भी आके बोलो मेरे को शिक्षा कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद कि भाई एक बार ये जिंदगी एक बार दी है परमेश्वर ने, अपन ये पृथ्वी पर एक ही बार अपना जन्म हुआ है। और जब अपन संसारिक थे तो एक दिन मरते, अपने कुछ नहीं, खाना पीना, क्योंकि ऐसे लोग चलते कि जो संसार के लोग चलते वो खाना पीना और कल की मर ही जाना, इसलिए मजा करो, एंजॉय करो। कल किसने देखा? लेकिन कल का है, कल है। जब आज अपन सोते, जब रात में सोते भाई कल क्या किसने देखा? तो अपन क्या कल के लिए अगर नहीं रहता कल, तो अपन क्या काम नहीं करने का ना, बैठ के रह सकते हैं। लेकिन कल है इसलिए अपन काम करते हैं। तो ऐसा ही कल एक दिन है जो परमेश्वर का, एक दिन यीशु आएगा, तो हमें यीशु एक दिन आने वाले हैं, तो उसके लिए अपन यीशु में तो आए हैं, शिक्षा तो ली है, लेकिन वो सही शिक्षा है कि नहीं चेक करना है। अगर समझो यीशु आया, यीशु ने जो शिक्षाएं दी, अगर वो अगर ये है कि जब पुराने नियम में अगर वही सही था, तो यीशु आते क्यों? यीशु ने क्यों मनुष्य रूप धारण के इस पृथ्वी पे आया? वो रीजन है। फिर वो यीशु चले गए और तो वो
यीशु चले गए तो 12 चेलों को कहा कि भाई सारे जगत में तुम क्या करो, सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। लेकिन फिर वापस जब उनको वो लोग मतलब सुसमाचार सुनाए मतलब पहले चेले बने, तो वो वापस पौलुस ने क्यों शिक्षा में जो पौलुस टाइम मतलब गलत गड़बड़ी चल रही थी उसको पौलुस क्यों डांटता था? जब पतरस ने गलत शिक्षा यानी खतने का कॉन्सेप्ट था, वहां पे पौलुस ने क्यों उसको सही किया? तो ऐसे बहुत सारे बाइबल में अपने को पढ़ने मिलते हैं और सीखने मिलते हैं कि जैसे पतरस ने जब पौलुस ने लेटर लिखे, बहुत सारे लेटर 14 मतलब लेटर पौलुस ने लिखे। ओके, मैं चाहता हूं कि ये आप जरूर अपने वीडियो में प्रचार करो कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या सीखा और आपको 7 दिन कैसा लगा, और थोड़ा इसको संभालना, थोड़ा पीछे आ जाना। ओके। क्योंकि सरकाते वो इधर आ जाएगा। ठीक है सर जी। तो 7 दिन आपने क्या सीखा, कैसा लगा? हाँ, तो मैं गवाही देता हूँ कि 7 दिन में यहाँ पे क्या सीखा। तो मैं आने से सॉरी मतलब जब मैं इधर आने से पहले मेरे को मतलब ऐसा नहीं, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई फॉलो तो करता हूँ, मतलब शिक्षा तो लिए तो और क्या सिखाएंगे ऐसा, मतलब वर्ल्ड में इससे जुड़ा हूँ तो जो शिक्षा वही देंगे, उससे थोड़ा मतलब आएंगे। और मेरा मन नहीं लग रहा था कि भाई नहीं जाऊं ऐसा। मेरे भाई लोगों ने बहुत मेरे को वो किया कि भाई चलो, अगर नहीं आओगे तो तुम मतलब वापस तुझे ये मौका नहीं मिलेगा, मेरे वापस मौका नहीं मिलेगा। ऐसे मैं रजिस्टर करने वाला भी मैं ही था, लेकिन मैं वापस मैं मुड़ने वाला था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे भाई के मन में ऐसी बात भाई वापस मौका नहीं मिला, और मेरे अंदर भी आग लगी कि भाई सही में जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि परमेश्वर एक ही बार मौका देता है। तो जब मैं आया तो इतना मतलब खुद को ऐसा लगा कि भाई इधर एक दिन जो मतलब पहले दिन से सेशन जब चालू हुआ ना, पहला दिन से इतना कुछ बाइबल तो पढ़ा मैंने, बहुत कुछ पढ़ा बाइबल में, लेकिन जो अलग है ना, इधर से जो बाइबल दिखती है ना वो अलग है। अपन बाहर से देखते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर भी जाना। एक मिनट वापस बोलना, जो अभी लाइन बोला और बहुत अलग लाइन बोला कि जो बाइबल यहाँ आने से पहले थी वही बाइबल यहाँ आने के बाद में अलग हो गई, टोटली अलग हो गई ना। क्या गजब लाइन है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ इसके हिसाब से कि आपके पास जो अभी घर बैठे हो बाइबल है ना, जिस दृष्टिकोण से या एंगल से आप देख रहे हो, यहाँ आने के बाद आपका एंगल दृष्टिकोण बदल जाएगा। कंटिन्यू करो। यही सही बात कि अपन सोचते ना कि भाई चलो सीख रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं सर तो हम जुड़े, लेकिन नहीं, इधर का असली आने का मकसद सही तरीके से समझना। और इतना कुछ है ना, इतना कुछ शिक्षा में, जो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, मतलब पुराने नियम से नए नियम तक परमेश्वर यीशु यीशु यीशु, हर जगह यीशु, टेबरनेकल में यीशु, आदम जो उत्पत्ति वहां यीशु, हर जगह मतलब यीशु ही दिखाई देता है। मतलब परमेश्वर पिता कम, लेकिन यीशु ज्यादा, मनुष्य के रूप में, मेमने के रूप में, फिर वो दूत के रूप में, हर तरीके से। तो जैसे ना ये जो शिक्षा है ना अलग है भाई, इधर आओ और सही तरीके से शिक्षा लो। मैं सोचता था कि भाई मैंने 3-4 बार बाइबल कट्टू पढ़, फिर भी इधर अलग है। ये जो शिक्षा है ना, जो है ना डिटेल, ये बाइबल कॉलेज अलग है, जो परमेश्वर ने अलग से योजना से, मतलब ये परमेश्वर के दास के द्वारा हमें मिलता है। अगर मैं तो सोचता कि भाई जो बाहर से लोग देखते हैं ना इसको कि एमएमबी क्या है, तो एमएमबी एक ऐसा है जो बाहर से दिखने में अलग है, लेकिन अंदर आ जाओ, पहले अंदर आ जाओ और देखो। बाहर से अपन घर में देखते हैं ना कि भाई हाँ अच्छा है, लेकिन अंदर आओगे तो वो और तुम्हें अच्छा लगेगा। और मसीहत दिखते हैं ना कि सब मैं ऐसे बोलता हूं कि अपने को है ना कि बाहर के जो पूरा अंधकार है, मसीहत में पूरा अंधेरा है, लेकिन एक लाइट है जो इधर से निकल रही है। इधर एक लाइट है जो हमेशा सबको मतलब उजियाला देगी, रोशनी देगी। तो मैं चाहता हूँ कि 7 दिन में जो मैं सीखा है, मैं तो अगर बोलूंगा तो मैं सबको ना कि मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने क्या सीखा है। right. लेकिन मेरा बोलने का ये है कि आप अच्छा, आ जाओ। आपको यहाँ कैसा लगा? मतलब 7 दिन खाना लेकर रहना सब? खाने का तो बोला, मैं पहली बार ऐसा मतलब सुविधा, पहले मेरे लाइफ में पहली बार मैंने इतना कुछ रहने के लिए, और पहली बार मैंने कभी मतलब मेरा जो कल्चर है, मतलब जो मैं आया हूँ घर से थोड़ा बहुत नीची जगह है, तो मैं अपने जीवन में पहली बार, और जैसे सर का इतना स्वभाव अच्छा है कि दिखते कुछ और है कुछ और। मैं सर को भी पहले बोला था कि दिखते कुछ और है कुछ और, स्वभाव, चरित्र, कैरेक्टर, हर तरीके से कट टू कट बराबर ना। टाइम जैसे कोई बोलते ना कि मैं 10 मिनट के आता हूँ ऐसा बोलते, और आधा घंटे लेट आते, लेकिन ऐसा नहीं,
कट टू कट, उससे जल्दी आएंगे, लेट नहीं, एकदम हर तरीके से, और बहुत कुछ। और जो अपन 5,000 देते ना, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, अपन कुछ नहीं, उसका कुछ टीचिंग तो कुछ बोलेगा ना, हैवी है, हैवी, जिसको अपन हजम करना पड़ेगा उसको, और वो सब आने के बाद ही तुमको पता चलेगा। ऐसे मैं उसका कुछ करने आने के बाद भी जब आओगे तब उसका स्वाद तुमको पता चलेगा। बहुत कुछ है, लेकिन मैं गुड, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। बंद करो उसको, रख दीजिए वहां पे। ओके, आपने इनको अभी सुना है और कैसे है ना शब्दों के साथ इन्होंने बयां किया है। आशा करता हूं कि ये इनकी जो गवाही है वो आपके जीवन में जरूर इम्पैक्ट या असर डालेगी और आप इस बात को जरूर समझोगे। आखिरी लाइन, आखिरी लाइन जो है इन्होंने जो बोली थी ना, कि जो आपकी बाइबल घर पे दिखती है वो अलग है, यहाँ आने के बाद में दृष्टिकोण उसका बदल जाएगा। यस, वापस कुछ बोलना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। यस ब्रदर, ऑन कर लीजिए जी। सर थोड़ा हमारे गांव के जो है ना, उनके लिए थोड़ा मैं encourage जी करना- जी, बोलिए और ना, मेरे बोलिए। भाषा और में आपका नंबर देना तो भी दे दो। मेरे भाषा में बोलो। अरे बोलिए ना, बिल्कुल। मैं सांगे आखा नाही का आमचे जले गाव म्हणजे आपणाचे तालुके तलाशीमा जले पण मसी व्यक्ती हात ताचो म्हणजे हर एक व्यक्ती ती सांगे आपणी तुम्ही कलेक पण समर्पण मध्ये देवासाठी तुम्ही नसा सोडी आका सर्व काय तुम्ही सोडी, पण शेवटी तुम्ही बायबल वन वाचे हवी सा, बायबल पूरी वाचे हवी। तुम्ही संसारिक आखी ताक करू नये, अगर तुम्ही सही तरीके से बायबल दे कॉन्टेक्स्ट मन है वाचा ने पास्टर दयानंद राज जो आज आपली नागो अलग पण हाय त्याच्यामुळे परमेश्वर आहे अलग काही योजना आहे। तुम्ही ऐका, समजा, चेक करा, परखा, कारण माझं योच सांगत आहे आपली मसीहत में अपना अनंत काल जो जीवन अपना बचवच आहे। आपले लोक परिश्रम करून सुद्धा आपली शेवटी नरकामजाने काय फायदा। तुम्ही बायबल दे चेक करा, कॉन्टेक्स्ट में वाचा बायबल ने चेक करा, एक वचन तुम्हें अखान सांगना है का या तुम्ही प्रार्थना मध्ये वचन बायबल दे सही तरीके से परखाने सांगा आज सही है का गलत है। ने माझे अगर तुम दे मानदे मुझे मिलो तो होगा माझी तुम्ही एक कॉन्टॅक्ट करो तो मैं नंबर सांगे 7030692081 तुम्ही माझी बोलू मिलू सका आणि माझे विचारू सका ने अपनी मंथन यानी बसू सको अपनी बातचीत करू सको काय सही है का गलत। कारण अपना जो परिश्रम जो मसीहत में व्यर्थ ना जाए पाहिजे, ते ईगो काढू ने सही तरीके नम्रता से देशे ना नम्रता आणि संयम से अपना बसूने बातचीत करो तो परमेश्वराचे राज्य में वाढच आहे। ओके, तो इस वीडियो को खूब शेयर करें। और ये बिल्कुल क्या बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और इसी को कहते हैं कि अन्य भाषा, जिसको कहते हैं ग्लोसा। और इन्होंने जो भी बोला है ये खुद भी समझते हैं और जिनको बोला है वो भी समझते हैं, बट लिपि नहीं होगा इसका, शायद लिखित में नहीं है ना ये भाषा, लिखित में नहीं है ना, खाली बोली भाषा है। हाँ, लिखित नहीं है ये। तो आपको क्या करना है, इसको समझना है कि ऐसा भाषा जो ना तो लिखित में है ना लिपि है, लेकिन ये भाषा है, इसको बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना बोलने वाला समझ रहा है, ना सुनने वाला समझ रहा है, और फिर एक ऐसा हवा चढ़ा दिया है कि जो दे रहा है वो समझता है, जिसको ये भी नहीं पता है कि वो दे रहा है या शैतान दे रहा है। ये बड़ा दिक्कत है। गाड़ी तो पकड़ लिया है, बोल दो ना, लेकिन पता नहीं है कहां रुकेगी। ना दिल्ली रुक रही है ना कलकत्ता रुक रही है, लेकिन गाड़ी पकड़ लिया है। क्या पागल लोग हैं। चलिए देखो क्या होता है। आपका अकल आ गई तो अच्छी बात है, अपना राकेश की तरह। गजब आदमी है भाई, इतना 7 दिन नहीं बोला तूने। हाँ तो सर हमने बोला था उसको कि बोलो। कि बोलो, हाँ पता चलेगा दूसरे को भी कि बोलने वाला नहीं था। ओके, तो अभी आप ही बोलोगे इधर। चलिए वीडियो को खूब शेयर करें, अगली वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस।